ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। जिस तरह हम ये गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, तो वाकई परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी संगति हमेशा करते रहें, क्योंकि उसी संगति से हमें वो शांति मिलती है जो समझ से परे है। तो आइए हम उस संगति में चलें, आइए हम उस आराधना में चलें, उस सुंदर वचन में चलें, उस सुंदर गवाही में चलें। आइए हम सब इस आराधना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही है कि पिछले 9 सालों से मेरे जीवन में विरोध चल रहा था और मैं प्रेयर नहीं कर पाती थी और मीटिंग्स में भी जुड़ नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। और लेकिन दुआएं छुप छुप करके निरंतर मैं करती थी और बाइबल भी पढ़ती थी। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और अभी कुछ दिनों पहले जो मेरे हस्बैंड की मदर एक्सपायर हो गई हैं, इसके बाद मेरे हस्बैंड बीमार भी हो गए थे और उनको नींद नहीं आती थी और एक उलझन उनके अंदर बनी रहती थी। तो जिसकी वजह से वो शांति ढूंढने लगे, शांति, उनका मन शांत नहीं हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो बेचैन थे। तो इस वजह से और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैंने प्रेयर किया तो उसके बाद उनको अच्छे से नींद आ गई। तो फिर जब नींद आई तो परमेश्वर ने उस नींद में उनको दर्शन दिया, और वो दर्शन बहुत ही प्यारा खूबसूरत दर्शन था। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और बहुत ही मतलब जो उनका अविश्वास था यीशु के प्रति, तो वो विश्वास में बदल गया है, और मतलब वो शांति उनको मिली जो वो ढूंढ रहे थे। तो इसलिए जो विरोध था वो ख़त्म हो गया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब अभी उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वो सो नहीं पा रहे थे, उलझन थी, बेचैनी थी, तो सिस्टर से मैंने प्रेयर करवाई थी, और सिस्टर इस चीज़ के लिए भी मेरे लिए बराबर निरंतर प्रे कर रही थी कि मुझे जो है विरोध से छुटकारा मिले। हस्बैंड के लिए भी वो बराबर प्रार्थनाएं करती थी। तो उस दिन की उनके प्रेयर के बाद मेरे हस्बैंड ने जब सुनी प्रेयर तो उन्हें नींद आई और अच्छे से, और जो उनकी जो उलझन थी वो भी दूर हो गई। तो परमेश्वर की तरफ उनका जो विश्वास है और बढ़ा। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सब बातों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने विरोध ख़त्म किया, और वो अभी वीडियो सुनते रहते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते रहते हैं और वीडियोस देखते हैं, देखते देखते सो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत। और सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे लिए बराबर प्रार्थनाओं को करती रहीं। तो इस बात के लिए मैं सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। और मेरी गवाही से आप सबको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और बहुत ही सुंदर दिन हमारे जीवनों में देने के लिए, और इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी इकट्ठे होकर उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं और उनकी महान कार्यों को ध्यान कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं सब ब्लेसिंग्स के लिए जो उन्होंने पूरे हफ्ते हमें दी हैं। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। है तू चिराग मेरे कदमों का, तू रोशनी है मेरी राहों का। तू ही है जिंदा खुदा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तू साथ है चलता, हिफाजत है तू करता। हर तकलीफ़ों को हल्का करता, सुकून भी तू देता। तू ही तू है मेरा खुदा, नाम लूँ मैं तेरा सदा।
यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। है तू चिराग मेरे कदमों का, तू रोशनी है मेरी राहों का। तू ही है जिंदा खुदा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। तुझसे मुझको पास लगी, कलाम की तेरी प्यास लगी। मिलती है ताकत मुझको, तुझसे मिलने की आस लगी। तू ही मार्ग सत्य और जीवन मेरा, तू ही है सहारा मेरा। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। है तू चिराग मेरे कदमों का, तू रोशनी है मेरी राहों का। तू ही है जिंदा खुदा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाती हैं, खाली दिलों को लाती हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तो कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तो कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में
उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर एक और बहुत सुंदर दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हम सभी के जीवनों में दिया है पिता। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे सभी प्रियजनों को सुखी रखा है, स्वस्थ रखा है परमेश्वर, हमारी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा है परमेश्वर। और चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आई हो परमेश्वर, आपने हमेशा हमारी मदद की है परमेश्वर। आप वो चट्टान बन के हमारे सामने खड़े रहे हैं परमेश्वर, और आपने हर समस्या का हल दिया हमें परमेश्वर। इन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जो आपकी एक प्रेजेंस है परमेश्वर इस वक्त हमारे बीच में परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आगे की पूरी जो भी मीटिंग है परमेश्वर, जो भी वीडियो है परमेश्वर, उस पर आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर, उस पर आपका लहू लगाती हूँ। वो वचन आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके परमेश्वर, और हम उसे ना सिर्फ सुने परमेश्वर पर उस पर मनन करने वाले हो सके परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए, और विश्वास करती हूँ कि आपकी अगुवाई और आपका डिवाइन फेवर हम सभी के साथ आगे भी बना रहेगा और इस पूरी मीटिंग के द्वारा भी बना रहेगा। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस आराधना के लिए। आइए हम सब बाइबल में देखेंगे भजन संहिता 147 उसका 3रा आयत, जो इस प्रकार से है कि परमेश्वर शोकित मन और खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने कई बार देखा है बाइबल में परमेश्वर ने इस बात का वर्णन किया है, चाहे नए नियम में हो या पुराने नियम में, कि जो खेदित मन वाले हैं, जो ब्रोकन हार्टेड लोग हैं, उनको परमेश्वर अपने समीप बुलाते हैं। क्यों परमेश्वर ने कई बार, सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि मोर देन 10 टाइम्स इस बात का मेंशन किया है कि जितने भी ब्रोकन हार्टेड लोग हैं, जितने भी लोग जिनका मन आज निराश हो चुका है, जो अपनी उम्मीदें हार बैठे हैं, उन्हें परमेश्वर अपने नजदीक बुलाते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यदि मनुष्य की कोई है तो उसकी वो मानसिक समस्या है। एक पल को शरीर का इलाज फिर भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो मानसिक रूप से अगर कोई इंसान हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है, पूरी तरह से उम्मीदी की को छोड़ चुका है, एक नाउम्मीदी का जीवन बिता रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक ब्रोकन हार्टेडनेस की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और धीरे धीरे करके, चाहे हेल्थ हो, चाहे फिजिकली आपका स्ट्रेंथ हो, चाहे वेल्थ हो या कुछ भी हो, वो धीरे धीरे करके छटने लगता है, वो दूर हो जाता है। अगर कभी आप देखें, अगर आपका मन उदास है, कभी आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं करेगा कि आप खाना पीना ठीक से खाएं, आपका मन नहीं करेगा कि आप कुछ अच्छा खाना खाएं। अगर आपका मन उदास है तो कभी कभी होता है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, या फिर हमारा मन नहीं करता है कि हम लोगों से भी बातचीत करें, बस अकेले खामोशी से हो सकता है हम बैठे हों, हो सकता है मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हों, और ऐसी दशा हो जाती है कभी कभी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। परमेश्वर आज ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, जो कोई भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं एक भीड़ में, जो कोई भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका सब कुछ एक नाउम्मीदी की तरफ जा रहा है, एक ऐसे हालात बन चुके हैं जहाँ पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही निराशा मिल रही है। आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो खेदित मन वालों को चंगा करते हैं, और जब वो चंगा करते हैं, जब आपको हील कर रहे हैं, तो उससे फिजिकली, इमोशनली नहीं, आपकी सिचुएशंस को हील कर रहे हैं, आपकी वो डेड रिलेशनशिप्स को हील कर रहे हैं, वो ब्रोकन मैरिजेस को हील कर रहे हैं, वो ब्रोकन फैमिलीज को हील कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट को हील कर रहे हैं, वो हील कर रहे हैं वो सारे सोशल बैरियर्स को जो आज आप फेस कर रहे हैं, जो भी आपको समाज ने
बुरा महसूस करवाया है, जो आपको महसूस हुआ है कि आप शायद किसी के काबिल नहीं है, जो आपको महसूस हुआ है कि आप बार-बार हार रहे हैं, इन सभी बातों को आज परमेश्वर हील कर रहे हैं। और जब वो उसके आगे जो लिखा है कि वो आपके शोक पर मरहम पट्टी करते हैं, परमेश्वर से बड़ा कंफर्टर इस संसार में कोई नहीं है। जिस प्रकार से परमेश्वर कंफर्ट करते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर आपके मन को संभालते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर सहारा देते हैं, कोई व्यक्ति इस संसार का आपको सहारा नहीं दे सकता। एंड दिस इज अ गारंटी। जब हम इस बात को पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और उनके शोक पर मरहम पट्टी करते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर आएंगे और आपको हल्का सा मरहम पट्टी करके चले जाएंगे। नहीं, वो एक बार आपका हाथ थामेंगे तो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और परमेश्वर इंतजार करते कि कब उनके बच्चे उनको अलाउ करें कि वो उनका हाथ थाम सके। जब हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं इस प्रकार से कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है। एक जगह भजन संहिता में लिखा है that the Lord is close to the broken hearted and he comforts those who are shattered। जो कोई भी बहुत ही ज्यादा टूट चुके हैं, मन से बिखरे हुए हैं, अगर आज आपको ये लग रहा है कि आपके रोने को सुनने के लिए कोई नहीं है, आपके दुख के लिए कोई नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको अलाउ करें कि वो आपको अपना कंफर्ट दे सकें, वो आपको वो प्रेम दे सके, वो शांति दे सके जो उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए रखी है। आज कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग अलग थेरेपीज में इन्वॉल्व करते हैं जिससे हमें शांति मिले। कई बार हम म्यूजिक थेरेपी में जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं या हम कुछ और चैलेंजेस करते हैं जिससे हमें थोड़ा बेटर फील हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, हम उसे ही भूल जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है बाइबल में। दाऊद का पुत्र जब बहुत ज्यादा बीमार था तो दाऊद का हालत देखने वाला हो गया था, क्योंकि वो ना खा पी रहा था ठीक से, वो जंगलियों की तरह घूम रहा था, वो इधर से उधर व्याकुलता से इतना भर गया था कि जो कोई भी उसको देखता था कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इजराइल का वो महान राजा है। लेकिन जिस क्षण उसका पुत्र मर गया, उस क्षण उसने परमेश्वर के कंफर्ट को अपने हृदय में काम करने दिया और उसने परमेश्वर की बातों पे भरोसा किया, उसने परमेश्वर के उस प्रेम को अपने दिल में आने दिया। और उस क्षण उसने जब ये याद किया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अब वो उसका पुत्र से मिलने जाएगा, ना कि वो उसका पुत्र उसके पास आएगा, उसने अपने आप को संभाला, उसने अपने आप को उठाया। और ये सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब परमेश्वर का प्रेम किसी इंसान के नज़दीक हो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब इस संसार में अपने 3.5 साल की सेवकाई की तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था। वो स्त्री जिसका जो पहले से ही 5 पति कर चुकी थी, वो मरियम जिसको हर कोई बहुत बुरी नजरों से देखता था क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, जिसने यीशु मसीह के चरणों पे वो इतना महंगा इत्र का बोतल तोड़ के उसके पैरों को उस इत्र से धोया और अपने बालों से पोंछा। वो चुंगी लेने वाला शख्स जिसको पूरी दुनिया गंदी नजरों से देखती थी क्योंकि वो चुंगी लेता था, वो इंसान जो कोड़ों से भरा रहता था, उससे लोग दूर भागते थे, वो बर्तिमेया जिसको लोग चुप करा रहे थे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो स्त्री जिसके 48 वर्षों से लहू बह रहे थे, और ऐसे बहुत सारे लोग जो पूरी तरह से मन से टूट चुके थे, चाहे उनका परिवार हो या चाहे उनके बच्चे मर रहे हों, चाहे उनकी हालत खराब हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हों, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह ने हर किसी को वो कंफर्ट दिया। वो पहले आपके पास आएंगे, आपके आंसुओं को पोंछेंगे, और जब हम उनको हमारे जीवन में काम करने देते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि यीशु मसीह ये मेरी परिस्थितियां हैं और अब आप मेरी परिस्थितियों से डील करें, तब
वो हमारी सिचुएशंस को टर्न अराउंड करते हैं। वो कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। मैंने ये बात को कई बार कहा है कि परमेश्वर कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा इंतज़ार करते कि कब उनके बच्चे उनसे कहें कि हाँ प्रभु, मैं आपको पूरा हक देती हूँ, पूरा हक देता हूँ। ये आपका काम है, ये आपका घर है, ये आपका जीवन है और आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। जब हम परमेश्वर को फुल कंट्रोल देते हैं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो हमारी परिस्थितियों में वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन तरीके से वो हमें हमारी परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने निराशाओं से इतना ज़्यादा उदासी लग रहा हो कि आपको लग रहा हो कि शायद परमेश्वर सुन ही नहीं रहे हैं, शायद परमेश्वर तक हमारी आवाज़ आ ही नहीं रही है, या परमेश्वर क्यों हमेशा दुष्टों का साथ दे रहे हैं, क्यों वो दुष्टों को बढ़ा रहे हैं, क्यों वो उनका भला कर रहे हैं और मेरा बुरा कर रहा है। ऐसा महसूस करना एज अ ह्यूमन कई बार बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपको इतना भयभीत कर चुकी हैं कि आपको सिर्फ नकारात्मक बातें याद आ रही हों। लेकिन उस नकारात्मक बातों के बीच में भी यदि आप परमेश्वर को अलाउ करें कि वो आपके मन को शांति दे, वो आपके मन को सहारा दे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके कि परमेश्वर पहले आपके मन को संभालेंगे और फिर वो आपकी परिस्थितियों में एक ऐसा टर्न अराउंड लाएंगे जिसको आप कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर की वजह से पॉसिबल हो पाया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। आपका सभी बातों में मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने हम सभी को सुरक्षित रखा और आपने हमें हर खतरों से, हर मुसीबतों से बचाया है। और जिस प्रकार से परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और उनके शोक पर मरहम पट्टी करते हैं, इस वक्त पिता हम अपने सभी शोक को, हम अपने दर्द को, हम अपनी पीड़ाओं को आपके सामने रखते हैं पिता। और हम जानते हैं कि आपको हमारा ख्याल है परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप हमारी दर्द को देख सकते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने हमसे कहा है कि ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर हम अपने खेदित मन को आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपके तरीके परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए और जो भी हमारे बोझ हैं परमेश्वर वे सब हम आपके ऊपर डाल देते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने प्रार्थना निवेदन आज हम सभी के मन में है, हम अपने निवेदनों को इस समय याद करें। आपकी चाहे कोई भी पारिवारिक समस्या हो, कोई आर्थिक बातें हों, कोई निजी बातें हों, कोई भी आपकी प्रार्थना निवेदन है, उन निवेदनों को याद करें और अपने निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखें और कहें मेरे साथ कि हे परमेश्वर, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे निवेदनों को, मेरे मन को जानते हैं। आप जानते हैं कि मुझे किस बात की कब, कहाँ और कैसे ज़रूरत है और मुझे पता है कि आप वो परमेश्वर नहीं है जो मुझे आधे रास्ते छोड़ दे। आप वो परमेश्वर है जो मुझे अपनी गोद में संभाले रहते हैं और मेरे खेदित मन को शांति दें। परमेश्वर मेरे शोक को मुझसे दूर करें और अपने आनंद से भर दें। और इस प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना है और उसे कबूल किया है और जल्द ही हम सब अपनी गवाहियों को एंजॉय करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.